फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीबीएसई न्यू वैकेंसी 2023 का हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि बिहार पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह वीडियो मास्टर वीडियो होगा। इसमें कुल हम लोग 100 प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों बता दें, इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखें तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न है, पहला जो यहाँ पर प्रश्न है हमारा, वो है अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन थे। अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। अपभ्रंश के प्रथम कवि रामचंद्र शुक्ल थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, वो हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो पृथ्वीराज रासो हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किनकी है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा, साहित्य दर्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह है, कलम के सिपाही किसे कहा जाता है। कलम के सिपाही किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा प्रेमचंद्र को। कलम के सिपाही किसे कहा जाता है, प्रेमचंद्र को, याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है वह है, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा रामवृक्ष बेनीपुरी, रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। अगला जो प्रश्न है वह है, पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एकरूपता देने का प्रयास किया। पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एकरूपता देने का प्रयास किया। इसका हो जाएगा आंसर अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ठेले पर हिमालय किसकी रचना है। ठेले पर हिमालय किसकी रचना है। इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा धर्मवीर भारती की, धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है। यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अव्ययभाव समास, अव्ययभाव समास। अगर दोस्तों आप इस तरह से इसका आंसर बताना सीख जाएं तो आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न में वहाँ पर जबकि 4 चॉइस जो होगा उसमें आपको कुछ बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा, अगर ये सभी प्रश्न ऐसा ही प्रश्न आएगा। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद कैसे कवि हैं। जयशंकर प्रसाद कैसे कवि हैं। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा छायावादी कवि हैं, छायावादी कवि। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जूही की कली कविता के कवि कौन हैं। जूही की कली कविता के कवि कौन हैं। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अवधी, अवधी हो जाएगा। रामचरित्र जो लिखा गया है तुलसीदास के द्वारा, इसका जो भाषा है वह अवधी है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, सर्कस उपन्यास के लेखक कौन है। सर्कस उपन्यास के लेखक कौन है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा हमारा संजीव। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंचवटी में कौन सा समास है। पंचवटी में कौन सा समास है। आप लोग बताइए। आप लोग को बताए थे इससे पहले की वीडियो में कि जिसके आगे अंक आ जाए वह जो है कि क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएंगे, और जिसमें दोनों का स्थान मिलन हो वह हो जाएगा द्वंद्व समास, जिसमें दो का भी दो। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन है। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा उदंत मार्तंड, उदंत मार्तंड। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है वह है, च वर्ण माला का उच्चारण मुख के किस भाग से होता है। यानी च वर्ण का उच्चारण स्थान आपको बताना है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तालु, त जो है तालु से इसका उच्चारण स्थान है। अगला प्रश्न देखते हैं, अयोगवा की संख्या कितनी है। यानी हिंदी वर्णमाला में कहा जा रहा है कि अयोगवा वर्ण जो है वह कितने हैं। अगला प्रश्न है, अयोगवा वर्ण की संख्या कितनी है। अयोगवा की संख्या कितनी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2।
अनुस्वार और विसर्ग। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 25। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वह धीरे धीरे पढ़ता है, वाक्य में धीरे धीरे क्या है? वाक्य में धीरे धीरे क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संज्ञा शब्द नीति का विश्लेषण क्या होगा? संज्ञा शब्द नीति का विश्लेषण क्या होगा? विशेषण क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा नैतिक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संज्ञा शब्द पेट का विशेषण क्या होगा? संज्ञा शब्द पेट का विशेषण क्या होगा? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पेटू। पेटू। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संज्ञा शब्द पशु का विशेषण क्या होगा? संज्ञा शब्द पशु का विशेषण क्या होगा? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पाश्विक। पाश्विक हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संज्ञा शब्द भोजन का विशेषण क्या होगा? संज्ञा शब्द भोजन का विशेषण क्या होगा? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भोज। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है संज्ञा शब्द पूजा का विशेषण क्या होगा? संज्ञा शब्द पूजा का विशेषण क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा पूज्य या पूजित। पूज्य विशेषण। अगला प्रश्न है संज्ञा शब्द समय का विशेषण क्या होगा? संज्ञा शब्द समय का विशेषण क्या होगा? इसके जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सामयिक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संज्ञा शब्द स्वास्थ्य का विशेषण क्या होगा? संज्ञा शब्द स्वास्थ्य का विशेषण क्या होगा? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वस्थ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संज्ञा शब्द मामा का विशेषण क्या होगा? संज्ञा शब्द मामा का विशेषण क्या होगा? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ममेरा। मामा का विशेषण ममेरा। अगला प्रश्न है संज्ञा शब्द रोज का विशेषण क्या होगा? संज्ञा शब्द रोज का विशेषण क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा रोजाना या सालाना। अगला प्रश्न है संज्ञा शब्द सोना का विशेषण क्या होगा? संज्ञा शब्द सोना का विशेषण क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सुनहरा। सुनहरा विशेषण। अगला प्रश्न है परिश्रमी का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? परिश्रमी का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा परिश्रम। परिश्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा योगरूढ़। योगरूढ़। अगला प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है वह है जिसका कोई भी पद प्रधान ना हो वह कौन सा समास कहलाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है नवयुग किस समास का उदाहरण है? नवयुवक किस समास का उदाहरण है? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा कर्मधारय समास। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है महात्मा किस समास का उदाहरण है? महात्मा किस समास का उदाहरण है? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा कर्मधारय समास, जैसे पीताम्बर, परमेश्वर, नीलकमल, ये सब। अगला प्रश्न है नेत्रहीन। नेत्रहीन किस समास का उदाहरण है? नेत्रहीन किस समास का उदाहरण है? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा तत्पुरुष समास, जैसे रसोई घर, देशभक्त, चिड़ीमार, सिरतोड़, श्रमदान, पुरुषोत्तम, यह सब हो जाएगा। अगला प्रश्न है पाप पुण्य किस समास का उदाहरण है? पाप पुण्य किस समास का उदाहरण है? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा द्वंद्व समास, जैसे हाथ पांव, माता पिता, दाल रोटी, भाई बहन, यह सभी है जिसमें दोनों का स्थान हो। अगला प्रश्न है दोपहर किस समास का उदाहरण है? यह तो आपको पता होगा दोपहर किस समास का उदाहरण है। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा द्विगु समास है, त्रिलोकी, सभी में इसके आगे अंक का बोध होता है। त्रिलोकी 3, पंचवटी 5, चौराहा, छदाम, सही, यह सभी प्रश्नों का। तो अगला प्रश्न है बिना पानी किस समास का उदाहरण है? बिना पानी किस समास का उदाहरण है? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बहुब्रीहि समास, जैसे नीलकंठ, दशानन, लंबोदर, यह सभी। अगला प्रश्न है बड़ा सुशील बालक है, वाक्य में बड़ा क्या है? बड़ा सुशील बालक है, वाक्य में बड़ा क्या है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्रिया विशेषण है बड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यह लड़का जा रहा है, वाक्य में यह कौन सा विशेषण है? यह लड़का जा रहा है, वाक्य में यह कौन सा विशेषण है? इसका आंसर हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है पानी बरसता है किस वाक्य का उदाहरण है। पानी बरसता है किस वाक्य का उदाहरण है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सरल वाक्य। जिस वाक्य में एक ही क्रिया रहती है उसे साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। अगला प्रश्न है मैं यह जानता हूँ कि यह काम आपसे नहीं होगा किस वाक्य का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा मिश्र वाक्य। नोट, जिस वाक्य में एक से अधिक सरल वाक्य हो, उनमें एक मुख्य वाक्य आश्रित हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मैं आया वह गया किस वाक्य का उदाहरण है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्य का मेल योजक अवयव द्वारा कहलाता है। अगला प्रश्न है उल्लास में कौन सा संधि है। उल्लास में कौन सा संधि है। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा व्यंजन संधि। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला पीताम्बर का सही संधि विच्छेद क्या होगा। पीताम्बर का सही संधि विच्छेद क्या होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पीत जोड़ अंबर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है व्यवहार का सही संधि विच्छेद क्या होगा। व्यवहार का सही संधि विच्छेद क्या होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी जोड़ अबहार। अगला प्रश्न है दायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। दायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दय जोड़ अक। जैसे नायक नय जोड़ अक, गायक गय जोड़ अक। अगला जो प्रश्न है वो है नयन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। नयन का संधि विच्छेद क्या होगा। इसका जो 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर नय जोड़ अन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नायिका का सही संधि विच्छेद क्या होगा। नायिका का सही संधि विच्छेद क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा नय जोड़ इका, नय जोड़ इका। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संस्कार का सही संधि विच्छेद क्या होगा। संस्कार का सही संधि विच्छेद क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सम जोड़ कार, सम जोड़ कार। अगला प्रश्न देखते हैं। अनुकरणीय का विलोम शब्द क्या होगा। अनुकरणीय का विलोम शब्द क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा वर्जनीय। अगला प्रश्न है सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा। सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा प्रलय। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला तिमिर का विलोम शब्द क्या होगा। तिमिर का विलोम शब्द क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा प्रकाश। अगला प्रश्न देखते हैं। अर्जन का विलोम शब्द क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा व्यय। अगला प्रश्न है अर्पण का विलोम शब्द क्या होगा। अर्पण का विलोम शब्द क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ग्रहण। अगला प्रश्न है आगामी का उल्टा शब्द क्या होगा। आगामी का उल्टा शब्द क्या होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आगामी का उल्टा शब्द क्या होगा। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा विगत, विगत हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। स्थूल का उल्टा शब्द क्या होगा। स्थूल का उल्टा शब्द क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सूक्ष्म। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आवाहन का उल्टा शब्द क्या होगा। आवाहन का उल्टा शब्द क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा विसर्जन, विसर्जन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मोबाइल देख लगा काम थे। अगला जो प्रश्न है वो है एहतियात का विलोम शब्द क्या होगा। एहतियात का विलोम शब्द क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा असावधानी। अगला प्रश्न है करुणा का उल्टा शब्द क्या होगा। करुणा का उल्टा शब्द क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा निर्दय। करुणा का उल्टा शब्द निर्दय। अगला प्रश्न है किसी देश के अंदर होने वाला या उससे संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द क्या है। किसी देश के अंदर होने वाला या उससे संबंधित रखने वाला के लिए एक शब्द है। इसका राइट आंसर होगा अंतदेशीय, अंतदेशीय। अगला प्रश्न है जिसका जन्म अंतिम वर्ण में हुआ हो उसके लिए एक शब्द है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अंत्यन, अत्यज। अगला प्रश्न है राजभवन के अंदर जहां महिलाएं रहती है क्या कहलाता है। राजभवन के अंदर जहां महिलाएं रहती है क्या कहलाता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अंतपुर, अंतपुर।
अगला प्रश्न है जो अच्छा बोलता हो वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होगा। जो अच्छा बोलता हो वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सुबक्ता। सुबक्ता। अगला प्रश्न है भोजन करने की इच्छा के लिए एक शब्द है। भोजन करने की इच्छा के लिए एक शब्द है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बुभुक्षा। बुभुक्षा। अगला प्रश्न है किसानों को सरकार द्वारा दी गई ऋण के रूप में आर्थिक सहायता क्या कहलाता है। किसानों को सरकार द्वारा दी गई ऋण के रूप में आर्थिक सहायता क्या कहलाता है। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा तकावी। तकावी। अगला प्रश्न है काठ की हांडी मुहावरे का अर्थ क्या होगा। काठ की हांडी मुहावरे का अर्थ क्या होगा। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा अस्थाई चीज। अस्थाई चीज। अगला प्रश्न है टका सा जवाब देना मुहावरे का अर्थ क्या है। टका सा जवाब देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा निरुत्तर कर देना। अगला प्रश्न है हथेली पर सरसों उगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। हथेली पर सरसों उगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आश्चर्यजनक काम करना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुनादास मुहावरे का अर्थ क्या होगा। गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुनादास मुहावरे का अर्थ क्या है। जिसका कोई सिद्धांत नहीं होता है, यही इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है गंगा नहाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। गंगा नहाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा गंगा नहाना मुहावरे का सही अर्थ जो होगा वो हो जाएगा कठिन कार्य पूरा होना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चांदी का जूता मुहावरे का सही अर्थ क्या है। चांदी का जूता मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा रिश्वत का धन। अगला प्रश्न है दाल भात में मूलचंद मुहावरे का अर्थ क्या है। दाल भात में मूलचंद मुहावरे का अर्थ क्या है। इसका आंसर हो जाएगा बेकार दखल देना। अगला प्रश्न है कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा भानुमति ने कुनबा जोड़ा मुहावरे का अर्थ क्या होगा। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा भानुमति ने कुनबा जोड़ा मुहावरे का अर्थ क्या है। इसका राइट आंसर होगा अनमेल चीज जोड़ जोड़ कर कुछ बना लेना। अगला प्रश्न है चौपाई के ड प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। चौपाई के ड प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। आंसर हो जाएगा 16। अगला प्रश्न है रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं। रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं। इसका आंसर हो जाएगा 24। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा श्रृंगार रस। अगला प्रश्न है काव्य में कितनी रस माने जाते हैं। काव्य में कितनी रस माने जाते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 9। अगला प्रश्न है कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा यमक अलंकार। अगला प्रश्न है मनुष्य है जो मनुष्य के लिए काम करे इनमें कौन सा अलंकार है। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा लटानुप्रास। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रामचरितमानस में कितने सोपान हैं यानी कांड हैं। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 7 कांड है। अगला प्रश्न है चिंतामणि त्रिपाठी किस काल के कवि हैं। चिंतामणि त्रिपाठी किस काल के कवि हैं। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा रीतिकाल के। अगला प्रश्न है प्रेम वाटिका किसकी रचना है। प्रेम वाटिका किसकी रचना है। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा रसखान। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूरसागर किस भाषा में लिखा गया है। सूरसागर किस भाषा में लिखा गया है। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ब्रज भाषा। सूरसागर के लेखक सूरदास हैं। अगला प्रश्न है पायोजी मैंने राम रतन धन पायो पंक्ति किसने लिखी। पायोजी मैंने राम रतन धन पायो पंक्ति किसने लिखी। इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा मीराबाई। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अंधा युग किसकी रचना है।
अंधा युग किसकी रचना है? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा कालिदास को कहा जाता है भारत का शेक्सपियर। अगला प्रश्न सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा श्याम सुंदर दास ने। अगला प्रश्न है आधुनिक हिंदी का जनक सामान्यतः किसे माना जाता है? आधुनिक हिंदी का जनक सामान्यतः किसे माना जाता है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा केशव दास। अगला प्रश्न है हिंदी पत्रिका कादम्बरी के संपादक कौन है? हिंदी पत्रिका कादम्बरी के संपादक कौन है? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा राजेंद्र अवस्थाई। अगला प्रश्न है दूसरी परंपरा खोज के लेखक कौन है? दूसरी परंपरा की खोज के लेखक कौन है? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा डॉक्टर नामवर सिंह। अगला प्रश्न है बीजक के लेखक कौन है? यह सभी दोस्तों अगर आपको ऐसे बिना ऑप्शन के आपको याद हो जाए तो वहाँ ऑप्शन मिलने पर आप बहुत ही अच्छे ढंग से बहुत कम समय में उसका जवाब बता सकते हैं। अगला प्रश्न है बीजक के लेखक कौन है? बीजक के लेखक कौन है? इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा कबीर। यह सभी प्रश्न जो आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न है कुरुक्षेत्र के लेखक कौन है? कुरुक्षेत्र के लेखक कौन है? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न देखते हैं कपाल कुंडला के लेखक कौन है? कपाल कुंडला के लेखक कौन है? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है खड़ी बोली के सर्वप्रथम कवि कौन माने जाते हैं? खड़ी बोली के सर्वप्रथम कवि कौन माने जाते हैं? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है हिंदी किस परिवार की भाषा है? हिंदी किस परिवार की भाषा है? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा भारतीयों का। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य सम्मेलन का संस्थापक कौन था? हिंदी साहित्य सम्मेलन का संस्थापक कौन था? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा पुरुषोत्तम दास टंडन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मराठी और नेपाली किस लिपि में लिखी जाती है? मराठी और नेपाली किस लिपि में लिखी जाती है? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा देवनागरी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी होगी? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 343 अनुच्छेद। अगला प्रश्न है उर्दू किस भाषा का शब्द है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तुर्की। तो यह थे इस वीडियो के कुल 100 प्रश्न जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ये सभी प्रश्न अगर इस तरह से आप इसका उत्तर बताने लगे तो ऑप्शन मिलने पर आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से इसका उत्तर बता देंगे। तो मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।